जिसको महाराज जी वास्तविक विद्या प्राप्त हो जाती है उसके अंदर स्वभाव बस विनयता आ जाती है। शास्त्र कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। विद्या प्राप्त करने वाला पुरुष विनयी हो जाता, सरल, बड़ा विनम्र भावी। और जो व्यक्ति ज्ञानी हो और अभिमान भरा हो, समझ जाना इसे वास्तविक विद्या प्राप्ति नहीं हुई, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। किताबों का ज्ञान अभिमान लाता है, पर किताबों का अनुगमन करके गुरु का ज्ञान विनयता प्राप्त देता है। इसलिए तो गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा शास्त्र में क्यों है? क्योंकि गुरु विनयता। कई लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी प्रणाम करने की प्रथा क्यों? प्रणाम करने के अनेक फायदे हैं, दंडवत प्रणाम करने के अनेक फायदे हैं। तिब्बत में अपने गुरु को 1,000 प्रणाम करने की प्रथा है। तिब्बत में महाराज, हाँ, 1,000 बार। गुरु अंदर झोपड़ी में बैठे हैं और शिष्य 1,000 बार प्रणाम करता है, दंडवत। अब कितना समय नहीं लगता होगा, जरा सोचो। पूछो क्यों? कुछ नहीं कारण सिर्फ इतना है, 1000 बार प्रणाम करने से अर्थ कुछ नहीं निकलता, सिर्फ अर्थ इतना निकलता है कि अभिमान नहीं आता है। ईगोलेस, अभिमान रहित, ईगो रहित हो जाता है। और प्रणाम करने के 4 फल, आयुर्विद्या यशोबलम। यशोबलम शास्त्र में आया है, जो अपने गुरु को, अपने मां को, अपने पिता को, जो बालक अथवा बालिका प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है और उनका ज्ञान बढ़ता है। जो बालक अथवा बालिका, अब आप कहोगे महाराज जी हमारे गुरुजी तो 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो गुरुजी का चित्र रखिए। आप कहो कि माता पिता घर पे रहते हम यहां, आप माता पिता का चित्र रखिए, प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते, आप स्पर्श क्यों नहीं करवाते, क्या दिक्कत? 2 कारण है। पहला, बालाजी का मुग्धर रहता, इसलिए दूर से ही राम राम। स्पर्श में, छुआछूत में दिक्कत होती है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारण है मुग्धर। हमारी साधना है, एक हमारी तपस्या, हमारा एक नियम है, हमारे गुरु का दिया हुआ एक हमें आदेश है, उपदेश है। और दूसरा कारण सिर्फ यह है कि आप लोगों को प्रणाम करवाएं भी तो आप प्रणाम करना नहीं जानते। आजकल प्रणाम भी मिस कॉल सी, गुरुजी, हद हो गई। घुटनन के पढ़ ले हैं कई लोग तो, गुरु ये का है भैया? घुटनन में आशीर्वाद है का? आशीर्वाद तो चरणों में है। एक ने तो हद कर ली, हाथ के पांव पर है। हम की जौ का पांव पर रहे, हम कहीं सीधी चुटैया के पर, सब चरणन के पर, चुटैया के पर, हाथ के काया पर रहो, बीच को बीच, सीधो डायरेक्ट ऊपर मूड पे चढ़ जा, न कटा आगी के लगे, चुटैया के पर। एक ने तो और हद कर दी, हमाओ पक्को चला, भीड़ थी, सामने खड़ा था, हमने कहा कहो चले, गुरु मानसिक प्रणाम स्वीकार हो। हमका ठटरी के बारे में मानसिक आशीर्वाद ले ले, ते मानसिक प्रणाम करो तो हम का प्रत्यक्ष आशीर्वाद। तो ये जो विद्यार्थी है ना, पढ़ने वाले, जितनी बहनें बैठी, जितने भाई बैठे पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहां पढ़ रहे, उनके लिए आज की कथा ये काम की है। धर्म के 10 लक्षण है, 10 लक्षणों में जो 8वां लक्षण है वो है विद्या। और तुम्हें अगर विद्या प्राप्त करनी है, कंपटीशन में सफल होना है, तुम्हें असफलता नहीं चाहिए, तुम्हें पास होना है, तो सबसे पहले तो प्रातः काल उठना शुरू करो, माता पिता को प्रणाम करना शुरू करो और फिर पढ़ाई पढ़ना शुरू करो। तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। तुम मात नहीं खाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ प्रणाम भर करो, पढ़ो ही ना।